अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी ने इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अब तक 6 मैचेस खेले हैं और 6 के 6 मैचेस जीते हैं। बाबर आजम की लगा अब 250 हो चुकी हैं इस पीएसएल सीजन के अंदर। वैसे 40 प्लस की इनिंग भी है, 30 प्लस की इनिंग भी खेली है। इससे पहले वाले मैच में 18 रन भी की थे, एक 80 प्लस की इनिंग थी नॉट आउट मैच की। सो बेहतर रन बाबर आजम के बल्ले से आ रहे हैं, गरचे स्ट्राइक रेट का मैटर आप क्वेश्चनेबल जरूर कह सकते हैं। बाय द वे T20 में 100वीं 50 है बाबर आजम की, टोटल 1100 हैं उनके, 353 मैचेस बनते हैं। उधर से विराट कोहली की टीम भी आईपीएल जीती है। विराट कोहली के 107 50 हैं, गरचे वो 49 रन बनाकर आउट हो गए थे मगर उनकी टीम जीत गई थी। और विराट कोहली के 700 हैं T20 के अंदर, गरचे मैचेस उनके 419 बनते हैं। सो तकरीबन 50-52 रन मैचेस का गैप है, मगर बाबर आजम की 100वीं 50 थी, उनके 107 हैं। कुछ अगर रिकॉर्ड वाइज देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी जाहिर है वो अपनी आईपीएल खेलते हैं, बाबर आजम पीएसएल खेलते हैं और दुनिया की बाकी लीग भी बाबर आजम खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। सो ये जस्ट एक छोटा सा कंपैरिजन था। मगर मैच कोयटा ग्लैडिएटर के ऊपर के खिलाफ था पेशावर ज़ल्मी का। कोयटा ग्लैडिएटर ने चौथी मरतबा इस पीएसएल में, मतलब मैं कोई 10 साल का रिकॉर्ड नहीं बता रहा, इसी पीएसएल सीजन में चौथी मरतबा अपनी ओपनिंग पेयर छेड़ा है। इनके पास 2 धांसू किस्म के स्पिनर हैं, एक अबरार, दूसरा उस्मान तारिक। वो अपनी बॉलिंग पर्सपेक्टिव में ठीक है। 2 धांसू किस्म के ओपनर भी बनते हैं, एक ख्वाजा नाफे, दूसरा शामिल हुसैन। मगर जितने बड़े क्रिकेट के अफलातून इनके पास थिंक टैंक में होंगे, शायद किसी और के पास ना हो। मैं समझने से कासिर हूं ख्वाजा नाफे कैसे 7वें 6ठे 7वें नंबर पे आता है, कभी चौथे पे, कभी ओपन भी करवा देते हैं उसे। और शामिल हुसैन ये नए लड़कों में सबसे अच्छा खेला है, उन बार बैठा चले। एहसन को खिलाया, एहसन ने 352 रन किए आखिरी 9 मैचेस में T20 में, नेशनल T20 में बड़े अच्छे रन किए, इसमें कोई शक नहीं है। वो 32 साल का लड़का है और वापसी की है उसने क्रिकेट में। अच्छा था टाइम जब वो खेलते थे, अभी नेशनल T20 बहुत अच्छा खेले, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आप शामिल को देखेंगे, उसने पीएसएल में अभी शुरू की इनिंग बड़ी शानदार खेली है, आप उसको कैसे बिठा सकते हैं? ख्वाजा नाफे पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा है, उसको 6ठे नंबर पर बैटिंग दे रहे हैं आप। मतलब अच्छी खासी टीम का जुलूस निकाला होगा कोयटा ग्लैडिएटर के जो भी थिंक टैंक है, जो प्लेइंग 11 बनाते हैं और जो बैटिंग ऑर्डर बनाते हैं। सीरियसली समझ से बाहर है। अब आते हैं सुफियान मुकीम पे। उनके बारे में पहले 2-3 बार मैं बोल चुका हूं, मैं फिर बात करूंगा। इस पीएसएल ऑडिशन 2026 से पहले सुफियान मुकीम की टोटल 5 पीएसएल विकेट्स हैं, टोटल सिर्फ 5। इसके पहले मैच में, इस सीजन के पहले मैच में कोई विकेट नहीं मिली उनको। उसके बाद हर मैच में कम से कम 3 विकेट जरूर हैं सुफियान मुकीम की। 16 विकेट्स हैं उनकी अब तक एट टॉप। और ये वो लड़का है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिन्ना मर्जी परफॉर्म कर ले, टीम च नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, समझ तो बाहर है। नो डाउट अबरार मुझे बहुत पसंद है। अब तो उस्मान तारिक भी हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा दोनों को खेले। मगर सुफियान को, उसके अलावा भी नवाज भी थे, शादाब खान भी थे पाकिस्तान वर्ल्ड कप का हिस्सा। मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम कहीं से भी पाकिस्तान T20 टीम से बाहर नहीं होते। अगरचे अब तो साल 1.5 साल बाद T20 2028 में देखेंगे कि कौन बनता है, बट T20 में सुफियान मुकीम एट टॉप होना चाहिए थे। पहले भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे। अभी राइजिंग स्टार में बहुत ज़बरदस्त खेला उन्होंने, जब पाकिस्तान जीता जूनियर एशिया कप, बहुत ज़बरदस्त खेला। उससे पिछला भी बहुत ज़बरदस्त खेला था, इवन वनडे फॉर्मेट वाला बहुत ज़बरदस्त खेला। लगातार 3 साल पाकिस्तान ए टीम के साथ बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। उन लंदनी टीम एक आप गिनती में मैं आपको मैच बता सकता हूँ, गिनती के, जहाँ सुफियान मुकीम को मार हुई है और उसके बाद टीम से निकाल दिया। एक उन्होंने खेला था साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे जॉर्ज लिंडे ने उनको थोड़ा सा चार्ज कर दिया, वहाँ पे थोड़ा सा रन हुए। दूसरा आसिफ, जो मोहम्मद आसिफ हैं बैटर यूएई के, उन्होंने थोड़े रन उनके खिलाफ शारजा में किए थे। ये 2 मैच बुरे हैं, अदरवाइज उनका जितने खेले बड़े शानदार मैच थे, टीम से बाहर कर दिया। सो ये एक है। वो लड़का फिर परफॉर्म करके फिर सबके सामने आ जाता है। वो जैसे साबदा फरहान ना, बैटिंग के अंदर बार बार नॉक करता रहा, उसकी बारी आ गई। और पाकिस्तान टीम में अब उसकी जगह पे कोई और है नहीं, टीम बनती है तो पहला नाम साबदा फरहान होता है। वो अलग बात है कि मैं सुन रहा था सिकंदर बख्श साहब की, वो 1-2 इनिंग अच्छी खेली थी मोहम्मद नईम ने, अच्छा लड़का है वो भी, बुरा नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि किसको निकालना है, साबदा फरहान की जगह पे भी आ सकता है T20 टीम में, और साइम अयूब की जगह पे भी आ सकता है। साबदा फरहान की जगह पे कह रहे थे, जिन्होंने पिछले 1-2 माह के अंदर कोई 300-400 कर दिए, उनकी जगह पे उनको लाना चाह रहे थे। सो पाकिस्तान में क्या है, दिमाग सबका जो बैठे हैं ना क्रिकेट पे, सब अफलातून है दिमागी तौर पर, कुछ भी हो सकता है। खैर कोयटा की बैटिंग ऑर्डर तो मैं बिल्कुल ही हैरान हूँ। और पेशावर ज़ल्मी ने इस बार जो पीएसएल के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं बड़ी शानदार, उसमें 3-4 खास बातें हैं। ओवरऑल इस सीजन की मैं बात कर रहा हूँ। एक सुफियान मुकीम टॉप फॉर्म के अंदर, बाबर आजम के बल्ले से रन आ रहे हैं। शायद मिसबा ने उनके साथ थोड़ा काम किया है, पहले 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इशारतन ये बात हो चुकी है कि बाबर आजम अपनी नेचुरल गेम खेलें,
वो जो उल्टी पुल्टी शॉट मारते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर आने के लिए, खुद को एडजस्ट करने की वो ज़रूरत नहीं है। अपना जो नेचुरल टैलेंट है उसके मुताबिक खेलें, क्योंकि बाबर आजम की अपनी पहचान वही थी, वहाँ से बनी है, उनके उल्टे सीधे शॉट्स मारने से नहीं बनी। जैसा खेलते थे वहीं से लोग बाबर आजम को बाबर आजम जानने लगे थे। सो बाबर आजम दोबारा वही जिसे बोलते हैं ना बैक टू बेसिक वाला काम पे आए हैं। वैसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं और रन भी उनके बल्ले से आ रहे हैं। स्ट्राइक रेट वाला मैटर आप कह सकते हैं कि उलझा हुआ है बाबर आजम का, खैर वो देखेंगे। उस पर बाबर आजम ने एक दो बार उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ, उन्होंने गुस्सा भी किया, जो कि शायद बनता भी है कि मैच टीम जीत रही है, फेयर इनफ, 1 रन से जीते भले 1 विकेट से जीते, टीम जीत रही है, यहां तक मामला रहता है। और अब तक उनकी टीम इस PSL में सबसे शानदार खेल रही है। सो बाबर आजम फॉर्म में है। नहीद राना वो दोबारा फिर ज्वाइन कर लेंगे, वो सबसे तीखे बॉलर हैं इस PSL में, सबसे तेज बॉल उन्होंने डाला है। अशरफ अली भी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के इस सीजन के अंदर। सो उनकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। बैटिंग में कौशल मेंडस सबसे तगड़ा खेल रहे हैं ओवरऑल, अगर आप ओवरसीज क्रिकेटर्स की कैटेगरी में देखेंगे। अगरचे रॉयल रोसो के 100 T20 मैच हो चुके हैं, ओनली ओवरसीज क्रिकेटर प्लेइंग PSL जिनके 100 T20 मैच हो गए। सो ये वाला सारा है। मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी एक बेहतर फॉर्म में है, क्योंकि क्रिकेटर्स फॉर्म में है, उनके कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर बन रहा है। अगरचे जब ये टीम बनी थी पेशावर ज़ल्मी की, मुझे पसंद की टीम नहीं लगी थी, क्योंकि इनसे बेहतर टीमें और भी थी, जैसे रावलपिंडी जो सबसे बुरा खेल रही है, मुझे लगा था उनका कॉम्बिनेशन बेहतर है, लाहौर का बेहतर है। दोनों ने अपने कॉम्बिनेशन में छेड़खानी की। रावलपिंडी के साथ तो कुछ क्रिकेटर्स की इंजरीज भी होगी, इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उनका। लाइक नसीम नहीं है, जमान खान इंजर्ड हो गया, फवाद उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टूटा। दूसरा उन्होंने ओपनर्स थोड़े से छेड़े थे। अब्दुल्ला फजल लड़का अच्छा था, नेशनल T20 अच्छा खेला है, कभी छठे पे, कभी तीसरे पे, कभी 5वें पे, वो थोड़ा सा मैटर रहा है। सो जो बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ खेली वो पेशावर ज़ल्मी है, इसलिए उनकी टीम रिजल्ट भी सामने दे रही है। सो आई होप कि ये रिदम जारी रहेगा, क्योंकि इनकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। और कोयटा ग्लैडिएटर अगर आप पेपर पे देखेंगे वो टीम भी बुरी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को बेहतर कर लें तो शायद बेहतर होगा। अदरवाइज पूरे PSL की जितनी भी टीमें, सबसे अच्छा स्पिन अटैक अगर किसी का बनता है ना तो वो कोयटा का बनता है। उस्मान तारिक और अबरार दोनों पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग को लीड करते हैं, वो कोयटा ग्लैडिएटर में है। उनका प्रॉब्लम ये बनता है कि एक तो मतलब उनके दोनों ओपनर उठाकर देखें, एहसन अली ठीक अच्छी फॉर्म में थे और सऊद शकील, दोनों का नहीं बनता। जिनका बनता है वो एक तो खेल नहीं रहा, दूसरा छठे नंबर पर है। मतलब ख्वाजा नाफे और शामिल हुसैन, अगर आप इनको ऊपर ओपन में चांस लगातार देंगे, दोनों में एक की भी इनिंग बनती है। जो कि शामिल हुसैन, आप उसको मुकम्मल एक प्रॉपर बैट्समैन, ऐसा नहीं कि वो कुछ स्लॉगर है, प्रॉपर बैट्समैन है। अगेन ख्वाजा नाफे अगर पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा है तो कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा वो कैसे नहीं हो सकता? मतलब समझने से मतलब ऊपर क्यों नहीं खेल सकता ख्वाजा नाफे? उनकी पहचान जो हमें बनी थी उनकी अच्छी पावर हिटिंग से थी। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि जो ओपनर अच्छा तेज खेल सकते हैं, मतलब जो ऊपर रन कर रहे हैं T20 के अंदर, उनको कहते हैं आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं। जो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं उनको नीचे फेंका है। सो एक नईम है जिनको प्रॉपर जगह मिल रही है, बाकी सब नीचे हैं। कभी हसीबुल्ला वो भी ऊपर खेलता था, खैर वो तो प्रॉपर बैट्समैन, वो नीचे खेलता है। ख्वाजा नाफे नीचे खेलता है, हसन नवाज नीचे खेलता है, अब्दुल्ला फजल नीचे खेलता है, यासिर खान है वो भी खैर पिंडी में ओपन ही खेल रहा है। सो ये सारा है दोस्तों। आई होप के पेशावर ज़ल्मी जिस तरह खेल रही है वो अपना ये सफ़र जारी रखे। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा, खासकर सुफियान मुकीम की बॉलिंग आपको कैसी लग रही है। मैं तो इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।